नमस्कार। सबसे पहले आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की और देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक महीने की अमावस्या को मनुष्य दिवाली मनाते हैं और कार्तिक महीने की जो है पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को देवता दिवाली मनाते हैं। मनुष्य दिवाली इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम रावण का यानी राक्षस का वध करके अयोध्या लौटे थे और साथ ही जो है हमारा दशहरा पर्व है, नवरात्रि, वो उसका समापन हुआ था और इंद्र ने जो है दीपावली मनाया। माता दुर्गा ने जब महिषासुर आदि का वध किया तो इंद्र ने भी मनाया और मनुष्यों ने भी मनाया। लेकिन देव दीपावली यानी देवताओं ने मनाया, क्योंकि देव संकट में थे और देव संकट में थे त्रिपुरासुर के कारण। और ये त्रिपुरासुर जो है, त्रिपुरपुरी है, 3 शहर हैं, 3 नगर हैं अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष और भूलोक में। एक लोहे का है, एक सोने का है, चांदी का है। ये जो त्रिपुर है, इस त्रिपुर में सुर जो है त्रिपुरासुर बना। त्रिपुर यानी 3 नगर, पुर यानी नगर, त्रि यानी 3 और त्रिपुरासुर यानी कि असुर। त्रिपुर प्लस असुर यानी कि त्रिपुरासुर। ये 3 असुर हैं, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ठीक है। और ये तीनों जो हैं तारकासुर के पुत्र हैं, तीनों तारकासुर के पुत्र हैं। तारकासुर, यदि आपको ध्यान हो तो तारकासुर का वध भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने किया था और तारकासुर ने ब्रह्मा से यही वरदान मांगा था कि मेरा वध शिव का पुत्र करे, क्योंकि आपने देखा था कि सती के वियोग के बाद कालिका पुराण में मैंने आपको सुनाया था कि महादेव महासमाधि में चले गए थे और तारकासुर को यह उम्मीद नहीं था कि पुनः महादेव गृहस्थ जीवन में पदार्पण करेंगे। और कामदेव ने अपना बलिदान देकर शिव के अंदर काम भाव का संचार किया था। ये कालिका पुराण की पूरी कथा जो 15-16 एपिसोड मैंने किया है उसमें आप सुने। और बाद में कार्तिक के भगवान कार्तिकेय, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन कहते हैं, जो देवताओं के सेनापति इस युद्ध से, और तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय ने किया। उसके बाद से इनके जो तीनों पुत्र थे वो तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, इन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए, क्योंकि देवताओं ने उनके पिता को मारा था, तो देवताओं से बदला लेने के लिए वो तीनों घनघोर तपस्या रत हो गए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। और ये जो थे, इनके जो दादा थे उनका नाम था वज्रांग, यानी तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के दादा, और तारकासुर के पिता थे वज्रांग जो है, जो प्रजापति कश्यप और दिति के ज्येष्ठ पुत्र थे। दिति के आपको मैंने वो भी समझाया है, पूरा पुराने वीडियोस देखें कि कश्यप ऋषि से ही मनुष्य, देवता, असुर सब जो है, नाग, गरुड़, इन सब का पूरा वंश चला। पूरे पृथ्वी का जो मानव लोक है और पूरे पृथ्वी का प्राणी लोक वो कश्यप ऋषि के कारण है। कश्यप के नाम पर ही कश्मीर की धरती का नाम है और कश्यप के नाम पर ही कैस्पियन सागर है। और कश्यप ऋषि आज भी गोत्र व्यवस्था में, हिंदू धर्म के गोत्र व्यवस्था में, जिसका कोई गोत्र नहीं होता उसको काश्यप गोत्र दिया जाता है, क्योंकि काश्यप ऋषि की संतान देवता भी है, दैत्य भी है, असुर भी है, सब जो है। तो वज्रांग जो दैत्य हैं वो काश्यप और दिति के ज्येष्ठ पुत्र थे। वज्रांग, उन्हीं का पुत्र हुआ तारकासुर और तारकासुर के पुत्र हुए तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। अब ये जो मैं कथा आपको आरंभ करूंगा उसमें आपको 3-4 रहस्यों का पता चलेगा। रहस्य नंबर 1 कि सारे तो देवता देव कहे जाते हैं, महादेव महादेव क्यों कहे जाते हैं? एक महादेव का दूसरा जो नाम है त्रिपुरारी, वो त्रिपुरारी महादेव का नाम क्यों पड़ा? 2 भूल जाऊं तो याद करा देना मुझे कमेंट में। तीसरा कि
ये जो जहां युद्ध हुआ वो इस समय दुनिया के किस हिस्से में है? 3। चौथा, इसकी प्रथम कथा कहाँ आती है और क्यों आती है? तो हम आखिरी प्रश्न से शुरू करते हैं। इसकी प्रथम कथा आती है महाभारत के कर्ण पर्व में। ये हमारे पास महाभारत, और इसका जो कर्ण पर्व है, ये चतुर्थ खंड है महाभारत का। 6 खंडों में आप कपोत से ले सकते हैं महाभारत, और ये महाभारत आपको कपोत पे मिलेगा गीता प्रेस का। मैं अभी जब आदि शंकर का सीरीज समाप्त करूंगा, फिर जो रामायण बचा हुआ है उस पूरे सीरीज को समाप्त करूंगा, उसके बाद मैं महाभारत में जाऊंगा। और मेरा विश्वास कीजिए, एक महाभारत में आपको सारे पुराणों का ज्ञान हो जाएगा, एक महाभारत में आपको सारे वेदों का ज्ञान हो जाएगा, एक महाभारत में आपको सारे उपनिषदों का ज्ञान हो जाएगा, एक महाभारत से ही आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने उस समय के इतिहास को धर्म से जोड़कर महाभारत रूपी ये हमें ग्रंथ दिया, और उसी महाभारत का जो गीता है वो सारे चीजों को पचाकर एक गीता के रूप में बाहर आती है। तो महाभारत संपूर्ण है। जो लोग कहते हैं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो आप अगर 6 खंड में महाभारत पढ़ सकते हो तो पढ़ो, सब ज्ञान मिल जाएगा। तो ये जो कथा है त्रिपुरासुर की, वो प्रथम बार कथा आती है कर्ण पर्व में। उस समय स्थिति यह है कि कर्ण प्रथम दिन जब कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, युद्ध में सारे मारे जा चुके हैं, तो कर्ण को जब सेनापति बनाया जाता है, तो कर्ण के जब अर्जुन के सारथी हैं भगवान कृष्ण, तो कर्ण का सारथी कौन होना चाहिए? और कर्ण का सारथी भी कृष्ण के समकक्ष होना चाहिए। तो राजा जो शल्य थे, नकुल और सहदेव के मामा, जो छल से दुर्योधन ने अपने तरफ मिला लिया था जिनको, और जो मद्र नरेश जो है, मद्र नरेश थे राजा शल्य। आज की स्थिति में जो दक्षिणी रूस से पूरे सीरिया तक का पूरा वो जो क्षेत्र है, दक्षिणी रूस का जो पहाड़ है उससे नीचे, वो मध्य प्रदेश है पूरा जो। अब राजा शल्य को कर्ण को सुतपुत्र कहते थे, तो वो कर्ण का सारथी क्यों बनना चाहेंगे? तो दुर्योधन, हमारे यहाँ दुष्ट भी है, दुर्योधन का नाम है सुयोधन, लेकिन दुष्ट है तो दुर्योधन। वो दुष्ट भी है, वो धर्म का कितना ज्ञान रखता था सनातन में, ये वो कथा है। तो दुर्योधन शल्य को ये कथा सुनाते हैं कि त्रिपुरासुर के वध में महादेव के सारथी बने थे स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। उस ब्रह्मा और जो अर्जुन के सारथी हैं स्वयं नारायण, उस अस्तर के सारथी यदि इस भूलोक में कोई है तो वो आप हैं। इसलिए आपको हमारे मित्र कर्ण का सारथी बनना होगा। एक देखिए, एक दुष्ट जन भी है, दुष्ट युवराज भी है, उसका धर्म का कितना ज्ञान है। हमारे रावण राक्षस था, लेकिन उसको धर्म का ज्ञान था। लेकिन आजकल के असुर तो थूक का ज्ञान लिए घूमते। तो वो कथा दुर्योधन शल्य को कहता है त्रिपुरासुर का। तो प्रथम यहां आता है, उसके बाद पुराणों में बिखरा पड़ा। अब मैं आपको त्रिपुरासुर की जो कथा कह रहा हूं कि ये जो तीनों पुत्र थे, इन्होंने ब्रह्मा जी का घनघोर इनकी तपस्या की, और ब्रह्मा जी का जब घनघोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, क्या वर मांगो। तो इन्होंने कहा कि हम अमरत्व को प्राप्त करें, हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व सबके लिए संभव नहीं है, और तुम्हें अमरत्व नहीं मिल सकता, तुम कोई और वर मांग लो, अमरत्व तो सबके लिए संभव नहीं है। तीनों भाइयों ने, और तीनों भाइयों की घनघोर तपस्या हुई, शरीर सूख गए। असुर भी एक नैतिकता को समझते कि देवताओं को प्रसन्न होना है तो हमें घनघोर तपस्या करनी है। तो इन तीनों ने सोचा विचारा और वर मांगा।
असंभ्यम असंभ्यम तम वरम देव संप्रयच्छ पितामह। हे पितामह, एक ऐसा वर जो असंभव की तरह, और वो है कि हम सबको आप वरदान दीजिए, हम लोग इच्छा अनुसार चलने वाले नगर में रहें। ऐसा नगर जो इच्छा के अनुसार चले, ऐसा नगर जो इच्छा के अनुसार चले, और उसमें हम लोग सुंदर विमान बनाकर हम विचरण करते रहें। यानी विमान की सोच, विमान था ये हमारे महाभारत काल में भी, जो इन्होंने कहा राइट ब्रदर्स ने 1907-6 के आसपास दिया, ये उनके पूरे सोच पे प्रहार है। उससे पूर्व रामायण का काल है, जहां पुष्पक विमान कुबेर का अपने सौतेले भाई का रावण हड़पता है। तो आपको इसीलिए रामायण और महाभारत से दूर किया गया, क्योंकि आप फिर हंसोगे इनके इतिहास पे, अट्ठहास करोगे, और आप अट्ठहास ना करें, आप कुंठा में जिए। इसलिए आपसे आपके शास्त्र छीने गए, दूषित किए गए, मिलावट किए गए, आपसे दूर किए। तो उन्होंने कहा कि उसमें हम हमारा पुर यानी नगर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं से संपन्न तथा देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो। ये जो तीनों नगर हैं उसमें सारी सुविधाएं हैं। आज हम लोग कहते हैं ना कि हम एआई वाला नगर बनाएंगे, सब कुछ मशीनी हो। आज बोलते हैं वॉइस से, हम अलेक्सा वॉइस कमांड दें तो अलेक्सा आ गई, वॉइस कमांड से लाइट चले आ गया, वॉइस कमांड से गेट खुले आ गया, वॉइस कमांड से हमारे संगीत चले आ गया, वॉइस कमांड से टीवी चले आ गया ना। ये उस समय मांगा गया एआई। आज के लिए तो विज्ञान है, और उस समय के लिए मिथक हो गया। वो समाज इससे उन्नत थी। ये तो आखिरी समाज है कलयुग, अंत है, पूछ है, टेल है ये। तो मस्तक ज्यादा विकसित होगा या टेल विकसित होगा? मस्तक ज्यादा विकसित हो या पैर ज्यादा विकसित हो? ये टेल वाले जब इतना रिसर्च कर रहे हैं तो हेड वालों ने कितना रिसर्च किया होगा? इनसे पूछा जाना चाहिए कि आज तुम एआई पे जो नाच रहे हो, एआई तो उस जमाने में हमारे शास्त्र में है कि सोचे और विमान चले, सारी सुविधाओं से परिपूर्ण हो, और देवता और दानव के लिए अवध्य हो, कोई उसको नष्ट न कर सके। तीनों पुर यक्ष राक्षस नाग आदि सब कोई भी इसको विनष्ट ना कर सके। और उन्होंने कहा कि ये जो है अभिजीत नक्षत्र में जब तक एक पंक्ति में ना आए कभी नष्ट ना हो, और एक पंक्ति में आकर भी सिर्फ एक बाण से तीनों नष्ट हो, ये तो असंभव था वरदान। और ऐसा नक्षत्र 1000 साल में आता है, तो 1000 साल में नक्षत्र की स्थिति में तीनों एक सीध में हो और एक ही बाण से दागे जा सके, तो ये बड़ा ही असंभव काम है। आज भी आपके मक्केश्वर महादेव को आप भेद नहीं सकते। एक और रहस्य इसमें पता चलेगा आपको इस कथा में, जो मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्मा ने कहा कि विलयः समस्यांते मरणम जीवितस्य च इति वित्तः वधोपायम कंचित देव निशाम्यता, कि दैत्यों समय पूरा होने पर सबका लय होता ही है, यानी सबको जाना है। दैत्यों, जो आज जीवित है उसकी एक दिन तो मृत्यु होनी है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। तुम कैसे भी वरदान मांग रहे हो, लय तो तुम्हारा होगा। इसलिए तुमने पुर तो मांग लिए, तुम ही मांग लो कि ये पुर कैसे ध्वंस होंगे, क्योंकि ध्वंस तो होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो असंभव रथ पे सवार, ऐसा रथ जो कभी भविष्य में बना न हो, असंभव बाण हो, ऐसा बाण जो हो न कभी, एक ही बाण से क्रोधित होकर नहीं, शांत चित्त से जो भेद दे, हमारा अंत हो जाए। अभी युद्ध करोगे तो शांत चित्त से, वाण ऐसा जो कभी वाण ही नहीं हुआ, रथ ऐसा जो कभी रथ ही ना हो। तो ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। उसके बाद जो है
यानी तीनों पूरी 1000 साल होने पर एक पंक्ति में आएंगे। उस समय एक ही बाण से जो भी तो ही नष्ट कर सके, ब्रह्मा जी ने तो कह दिया। उसके बाद इन असुरों ने ध्यान किया विश्वकर्मा का और मैं, जैसे देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा है, उसी तरह राक्षसों के असुरों के शिल्पी हैं मैं राक्षस। लंका का निर्माण कहते हैं मैं राक्षस ने किया। और इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर महाराज के भवन का निर्माण, जहां पर शिशुपाल वध हुआ, उसका भी निर्माण मैं राक्षस ने भगवान कृष्ण के आदेश को किया। तो माया सुर था, वो माया रस था। तो मैंने जो है इस तरह की नगरी का निर्माण शुरू किया और 3 पुरों का निर्माण किया। एक तो सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। सोने का बना हुआ स्वर्गलोक में स्थित हुआ, वहां वो गतिमान होने लगा। आज आपके अंतरिक्ष गतिमान, आज आप जो कहोगे कि ये कैसे संभव है संदीप जी, तो उपग्रह संभव है? नहीं संभव है। ये अमेरिका नासा से भेजता है तो संभव है, इसरो से हम भेजते संभव है, और मायासुर नहीं भेज सकता, या फिर ब्रह्मा नहीं भेज सकते। बताओ ना मुझे, ये जो सैटेलाइट देख रहे हो ये भी तो भेजे जा रहे हैं, उस समय यही भेजे जाते। तो जो सोने से बना था वो स्वर्गलोक में, चांदी से बना था अंतरिक्ष लोक में, और लोहे से जो बना वो भूलोक में। अलग अलग कक्षाओं में, पृथ्वी की कक्षाओं में अलग अलग उपग्रह भेजे जाते, नहीं भेजे जाते? जाते नहीं जाते हैं, सैटेलाइट अलग अलग जाते हैं। और वहां पे अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 में चुनाव से पहले दिन जो घोषणा की, जो रशिया और अमेरिका ने हासिल कर रखा है कि हम सैटेलाइट को वहां ध्वस्त कर सकते हैं, वहां ध्वस्त, एक बांध से ध्वस्त जो शिव कर रहे हैं सैटेलाइट से, अब ध्वस्त करने की बात आ रही नहीं आ रही कि हम वहां सैटेलाइट मार सकते हैं। मोदी जी ने घोषणा किया था, याद है, प्राइम मिनिस्टर 2019 में चुनाव से ठीक पहले। तो रशिया और अमेरिका ने हासिल कर लिया, फिर भारत ने हासिल कर लिया। तो वहां मारने की वो शक्ति आई, पहले थी कि नहीं? अभी है तो विज्ञान है और तब है तो मिथक है। ये नाटक तो चल नहीं सकता ना, ये नाटक नहीं चलना चाहिए। और ये नाटक तब नहीं चलेगा जब सनातनी अपने धर्म का ज्ञान रखता। मतलब ये नासा में बैठे हुए वेतन वाले वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ देंगे, शिव नहीं छोड़ सकते, जो आदि है, जो अनंत है। तो उन्होंने कहा कि तो तीनों नगरों की लंबाई चौड़ाई सब समान रखी गई, भरा पूरा नगर था। अब जब बन गया तो इनको अहंकार हुआ कि अब देवताओं को मारो, ऋषि मुनि देवताओं को मारो। असुरों को हमेशा अहंकार होता है, तो अब इनको सताओ। जो सज्जन पुरुष है उसको सताना दुर्जनों का अधिकार बन गया है। तो इन्होंने सबको दबाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू किया, और सारे दैत्यों का वो केंद्र हो गया, सेंटर, जैसे अमेरिका सेंटर है, अरब सेंटर है, सारे दैत्यों का केंद्र हो गया। 3 केंद्र बन गए, जैसे अमेरिका है, यूरोप है और अरब है, आज भी 3 केंद्र है ना। उसी समय 3 केंद्र बन गए, सारे दैत्य इन तीनों के आसपास जमा हो गए पूरी तरह। और फिर उसके बाद इन लोगों ने देवताओं को पीटना शुरू किया, और जो जो ये सोचते मायासुर उसको उपस्थित कर देता, पूरा कर देता। देवता घबरा गए, देवता के पे भी राज कर लिया। भारत पे भी 1000 साल तक दुष्टों ने राज किया, आज भी दुष्ट राज कर रहे हैं, आज भी सत्ता के बल पे राज करते हैं। तो उन दुष्टों ने देवताओं को हटाकर, यानी जैसे कश्मीर से, आज देख लो तो कैसे देवता को हटा दिया, कश्मीर से जैसे हिंदुओं को हटाकर असुरों ने राज्य किया। बंगाल से हटाने जा रहे हैं, केरला से हटाने जा रहे हैं, पूर्वी भारत, पूरा पश्चिमी भारत से हटा दिया, पाकिस्तान बनाया, पूर्वी भारत से हटा के बांग्लादेश बनाया। उसी तरह देवताओं को खदेड़ दिया। देवता शुरू से खदेड़े जाते हैं क्योंकि वो नैतिकता और दूसरा शारीरिक बल में वो असुरों से कम, ये बात भी है। और वो तीसरा ये कारण था कि देवता विष्णु जो सबसे परे है, विष्णु की शक्ति, यानी आपको धर्म, विष्णु धर्म है, धर्म को जागृत करना होगा तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता,
धर्म को जागृत करना यानी विष्णु को जागृत करना यानी धर्म को जागृत करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, वरना सुर और असुर में भेद ही नहीं रह पाएंगे। तो देवताओं को धर्म को जागृत करना पड़ता है, तुम्हें भी धर्म जागृत करना होगा। तुम पूरे दिन उनके बांग सुनते हो, शुक्रवार के पत्थर खाते हो, और यूट्यूब से लेके बाहर तक अपने सनातन को ना जानने वाले उनकी स्काई बुक पे प्रवचन देते रहते हैं, सब तुम ब्रह्मांड में भेज रहे हो। तो तुम भी तो असुर प्रवृत्ति के माया के, असुरों के माया के वशीभूत हो। तो कैसे उनसे जीतोगे? उनसे जीतने के लिए देवताओं के उनके धर्म अधर्म को नहीं सीखना पड़ता था, देवताओं को विष्णु का ध्यान करना पड़ता था, शिव का ध्यान। शिव का यहां और बताऊं तो विष्णु का ध्यान करना पड़ता था। यानी तुम्हें अपने धर्म के मार्ग पे अपने धर्म को जागृत करना होगा। विष्णु धर्म है तो उनको जागृत, क्योंकि वो संतुलन है। तो अपने धर्म को जब तक जागृत नहीं करोगे तुम असुरों से मुकाबला नहीं कर सकते। पूरे पुराण वेद का यही सार, धर्मो रक्षति रक्षति। और 24 घंटे तुम यूट्यूब से लेकर वहां तक उनकी स्काई बुक सुनते रहते हो। अरे जितने स्काई बुक उन लोगों ने नहीं सुना है उससे ज्यादा तुम्हें सुना दिए गए। ये सब ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भर रहा है। इसीलिए वो त्रिपुरासुर हो, तारकासुर हो, वो सब पहले अपने ब्रह्मांड पे कब्जा करते हो, ताकि अपने आज उस ध्वनि के रूप में तुम लोग उसको कब्जा करवा रहे हो। मैं तो नहीं करता, मैं उनके आतंक पे बात करता हूँ, मैं उनकी अनीति पे बात करता हूँ, मैं उनकी स्काई बुक पे बात ही नहीं करता, क्योंकि उसकी स्काई बुक को मजबूत करना है मेरे द्वारा। जब तक मक्केश्वर महादेव को जल पर चढ़ता रहेगा वो मजबूत हो रहेगा, जब तक आप उनकी चर्चा करते रहोगे वो मजबूत हो रहेगा। चर्चा छोड़ोगे वो ढहने लगेगा, और चर्चा छोड़ने से मतलब तुम अपने धर्म को जान जाओगे तो शत्रु बोध जागृत हो जाएगा, मित्र बोध जागृत हो जाएगा, और धर्म बोध जागृत हो जाएगा। धर्म का बोध होते ही कौन सुर है और कौन असुर है स्वयं तुम्हें पहचान में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उनके स्काई बुक रटने। आज के यूट्यूबर से उल्टा बता रहा हूं, क्योंकि यही बात, यही धर्म है। और कल परसों एक सुधांशु त्रिवेदी का जो था उसमें मैंने कहा विष्णु कि हमने कभी धर्मांतरण नहीं करवाए, हमने कभी आक्रमण नहीं किए। धर्म का जब ज्ञान नहीं होता है तो ऐसे ही लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। असुरों ने भी जब वो शिव को पूजते थे, एक बार ये गए सब देवताओं ने कहा इस त्रिपुरासुर कि आप इसका नाश कीजिए। शिव ने कहा क्या बिगाड़ा है मेरा, मेरी पूजा तो कर ही रहे हैं, क्या बिगाड़ा है मेरा? वो भी पूजा कर रहे हैं, वो भी धर्म की साधना कर रहे हैं, वो भी देवता की तपस्या कर रहे हैं, वो भी विष्णु की तपस्या कर रहे हैं, वो भी ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हैं, वो भी धर्म को पूज रहे हैं। तो फिर इनका अंत क्यों? फिर विष्णु ने माया रची। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मेरी पूजा कर, वहां से धर्मांतरण शुरू होता है। धर्म छोड़, वेद को ना मान, विष्णु को ना मान। और नारद धर्मांतरण कराते हैं उस कयादु के, हिरण्यकशिपु के जो की पत्नी कयादु के गर्भ में रहे प्रहलाद का धर्मांतरण कराते, उसे धर्म का ज्ञान देते हैं, असुर से उसे देव बनाते हैं। और वहां देवों को हिरण्यकशिपु ने असुर बनाया था। ये धर्मांतरण नहीं था और क्या था? धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वाचन चल रहा है चारों तरफ। ये शास्त्र में आता, ये कहेंगे मतांतरण बोलिए, धर्मांतरण नहीं बोलिए। अरे जिसने धर्म छोड़ दिया वो असुर ही तो हो गया, उसने तो धर्म का ही त्याग किया, इसलिए धर्मांतरण। पंथ में तो हम असुर को पंथ मानने लगेंगे, यानी दो पंथ मानिए, और हिंदू धर्म को हमने पंथ बना दिया। तो इतनी मूर्खता भरी है इन सब के अंदर, क्योंकि धर्म के पोप बनने जा रहे हैं, धर्म का ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैंने ये लिखा तो जिनको पार्टी और संगठन से ही हिंदू धर्म समझ में आता है, उन्होंने, आप जो निकल जाके देखो, मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे खूब गड़ी आए हुए हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान है नहीं। उसने कहा कि आप नपुंसक हो, आप कायर रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्टली सबने कहा वाह 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 वाह, सनातन अति सुंदर, सो स्वीट। मनु महाराज के चारों पुत्रों ने पूरा जीता था, पूरा पश्चिम जीता। राम ने रावण को आक्रमण करके जीता।
हमने कहीं आक्रमण नहीं किए, बस हम एक गाल पे थप्पड़ और दूसरे गाल बढ़ाते रहे। चोल वंश पूरे समुद्र पे राज करते, समुद्रगुप्त ने जीता, लेकिन इतिहास पता नहीं, इतिहास का ज्ञान देने लोग चले आते हैं। इसीलिए सनातन, मैं महाभारत रामायण सब पढ़ाऊंगा, और मैं जो कपोत में पढ़ाने जा रहा हूँ केजीएफ में, मैं पढ़ाऊंगा ताकि ये जो जितने मायासुर हैं, ये जब काल नेमी है, लोगों को टहला रहे हैं चारों तरफ से धर्म के नाम पर, सिर्फ वोट के लिए धर्म बना रखा है, उन सब का कि सच्चाई जनता तक आनी चाहिए। और जनता को जब सच पता चलेगा, जनता को जब गुलाब की खुशबू पता चल जाती है, तो पता चलता है कि वो अब तक दुर्गंध में जी रहा। अपने अंदर की कस्तूरी का जब तक मनुष्य को पता नहीं चलता, वो भटकता है, वो भटकता रह जाता है। और इस भटकन का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। धर्म का पता नहीं, हमने कभी आक्रमण नहीं किए, हमने धर्मांतरण नहीं कराए, कुछ भी। नारद क्या करा रहे थे प्रहलाद को? क्या वजह है कि असुर वंश में होकर भी प्रहलाद धर्म विष्णु भक्त बना? ये धर्मांतरण नहीं तो और क्या था? असुरों के पंथ से अलग एक धर्म, असुरों के धर्म से वैष्णव धर्म में धर्मांतरण नहीं तो और क्या था? और त्रिपुरासुर के मामले में भी शिव ने कहा हम क्या करें भाई, वो तो हमारी पूजा कर रहे हैं। तो विष्णु ने एक माया रची, उनसे पूरा वो वेदों की निंदा करने लगे, ब्राह्मणों की निंदा करने लगे, असुरवाद चलाया, शिवलिंग की पूजा छोड़ दिया, ये सब किया। तो विष्णु धर्म है, उसे जागृत करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। नहीं कर सकते हो तो इसका जो ध्यान मंत्र है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम, इसका जाप करो। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी फिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम, सारे भय का वो नाश करता है। वंदे विष्णु भव भय मन सर्वलोक एकनाथम, सबके नाथ वही हैं। कम से कम यही 4 मंत्र रोज जाप कर लो, विष्णु तत्व को जागृत करना बड़ा आवश्यक। तो फिर उसके बाद महादेव के पास सब गए, विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि तीनों एक सीध में आ जाए, मेरा सुदर्शन एक तो काट देगा, तीनों को एक साथ काटना ये महादेव कर सकते हैं, तो मैं महादेव का वान बनने को तैयार, ऐसा वान जो कभी हुआ नहीं। तो महादेव का वान विष्णु। तो वो कह रहे हैं, उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, फिर एक वरदान मांगा कि हमारे तीनों नगर में ऐसे बावड़ी का निर्माण हो जाए, इन कुएं का, उसमें ऐसा जल हो, अमृत जल, कि जो राक्षस मरे उस जल में उसको डुबा दे, वो फिर से जिंदा होके आ जाए। अब ये तो जो मरे युद्ध में देवताओं से फिर से जिंदा हो जाए, रक्त बीज की तरह। देवता हाहाकार की, ये क्या वरदान देते जा रहे हो आप? और राक्षस हमेशा सुर से, देवताओं से ही शक्ति पाते रहे, आज भी पा रहे हैं। देवता हमारे धर्म मानने वालों ने, हमारे सत्ता प्रतिष्ठानों ने उन्हें इतनी ताकत दी। उनको पहले तुष्टिकरण दिया करते रहे, अब तृप्तिकरण कर रहे हैं। देवताओं से ही वो बल पाते, वो विभाजन पाते रहे, वो सच्चर कमिटी पाते रहे। और उसके बाद देवता त्राही त्राही करके दौड़ते हैं। ये गांधी टू, अभी आप देख लीजिए, गांधी टू मोदी, त्राही त्राही हिंदू कर रहा है, ये त्राही त्राही करते गांधी दौड़ते चले गए। त्राही त्राही पूरे भारत का विभाजन वो रोक नहीं पाए, लेकिन बल किसने दिया? ये देवता बहुत सहिष्णुता में बल देते हैं, लेकिन विष्णु इन सबसे वो संतुलन है। महादेव बल देते हैं, ब्रह्मा बल दे देते हैं, देवता आदि देते हैं विष्णु, क्योंकि वो धर्म है। वो कहते हैं कि असुर कितने ही ताकतवर हो जाए, उनका नाश, जो पापमय है उसका नाश, साम दाम दंड भेद, उसका नाश तो करना ही होगा, वरना मनुष्यत्व तो नहीं बचेगा, देवत्व तो नहीं बचेगा। इसलिए विष्णु की पूजा से सब भागते थे सारे। जो ये विष्णु तो विष्णु मायती सब, नहीं तो विष्णु माया ही नहीं पूरा, इनसे तो कौन। और शिव जी सबसे सॉफ्ट टारगेट थे,
उनसे जाके वरदान ले आते थे। शिव ने कहा कि मैं असुरों का भी देवता हूं। वो कह रहे हैं, आप अगर देखेंगे महाभारत में जब ये दुर्योधन सुना रहा है तो वो कह रहा है कि मैं तो असुरों का भी देव हूं, मैं तो उन्हें भी वरदान दूंगा। वो साफ साफ कह रहे इस बात। तो जब ये लोग गए शिव के पास तो शिव ने कहा एक काम करो, देखिए, एवं स भगवान देवो लोक सृष्टा महेश्वर देवासुर गणाध्यक्षो, देवताओं और असुरों के का जो अध्यक्ष है वो शिव है। इसलिए असुर शिव से वरदान पाते हैं। रावण हो या त्रिपुरा, रावण हो, तारकासुर हो, जितने आप देख लो बड़े बड़े राक्षस वही वरदान पाते हैं, या तो शिव से पाएंगे या ब्रह्मा से पाएंगे। तो एवं स भगवान देवो लोक सृष्टा महेश्वर देवासुर गणाध्यक्षो लोकानाम विदधे शिवम, लोकानाम विदधे शिवम, देवताओं तथा असुरों के भी अध्यक्ष जगत सृष्टा भगवान महेश्वर देव ने तीनों लोकों का कल्याण किया। यह है कि वो असुर भी आज भी मक्का में पूजा उन्हीं की करके वो दुनिया में ताकत पा रहे। आज भी मक्केश्वर महादेव की पूजा वहां कोई और नहीं चढ़ा सकता, कोई जा नहीं सकता, वहां वो ताकत पा रहे। और भविष्य पुराण में आया, भगवान शिव कहते राजा बहुत जाओ तुम, ये मलेच्छों की भूमि हो चुकी है, ये मेरी पूजा कर रहे हैं, मैं मुझसे बल पा रहे हैं। और ये सृष्टि का संतुलन है कि अगर देवता बल असुरों को नहीं देंगे तो सुर लुंज पुंज हो जाएंगे। हिंदू समाज लुंज पुंज हो जाएगा, सनातनी समाज कोई वो लड़ने की क्षमता खो देगा। अपने एक हाथ को अगर बांध कर 2 दिन रख दो, इसकी शक्ति चली जाती। इसलिए असुर को वो ताकत देते हैं ताकि सुर लड़ने की अपनी क्षमता को ना खोए, अपनी मेधा को ना खोए, संतुलन बना रहे सृष्टि का, और ये सृष्टि चलता रहे। देवता सृष्टि में तो वो तो उनका एक विलास है, उनका खेल है, ब्रह्मांड उछालते हैं। इसलिए वो एक की शक्ति बढ़ाते हैं ताकि दूसरा भी शक्ति संपन्न हो सके। क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ लड़ने को हूं ही, उसके साथ लड़ूंगा तो नहीं मिलकर, इसलिए उसको शक्ति दे रहा हूं। और तुम यदि लड़ोगे तो तुम जीतोगे। सृष्टि संघर्ष से आगे बढ़ती है। बीज जब तक फूटता नहीं वो वृक्ष बनता है। बिना संघर्ष कुछ होता नहीं। यहाँ अहिंसा, एक गाल बढ़ा दो, एक गाल बढ़ा दो, शांति का मजहब है, इन सब ने तो डुबो दिया सब। बिना संघर्ष सृष्टि तो दो पत्थर में जब तक टकराहट नहीं होती, अग्नि प्रकट नहीं होती। इसलिए संघर्ष प्रकृति का सबसे प्रथम नियम है। जब तक वायु उस पेड़ की शाखा से टकराती नहीं, वो घन घन सन सन की आवाज नहीं सुनाई देती। संघर्ष प्रकृति का नियम। और इसीलिए बाकी देवता असुरों को बढ़ाने, बाकी देवता ने शिव और ब्रह्मा असुरों को ताकत देते हैं, विष्णु उसको संतुलन साथ देते हैं। वो देवताओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, वो मानव रूप लेकर देवताओं के पक्ष में खड़े हो जाते। ये संतुलन, क्योंकि विष्णु संतुलन। तो असुरों के भी अध्यक्ष कौन है? शिव हैं। वो तब भी तारकासुर के लिए या उस समय के रावण के लिए भी थे, और आज के मक्केश्वर में भी वही है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सृष्टि अपने हिसाब से वही विधान करे, वही देवासुर संग्राम पुनः रची हुई है। आप ज्यादा ना घबराएं। तो तारकासुर का महाबली पुत्र था हरि, उसने अपना नाम हरि रखा। भगवान विष्णु, कौन मारेगा इसको? और हरि ने भी तपस्या की और कहा 3 नगरों में 3 बावड़ियों, जहां राक्षस मरे डुबाएं और फिर ये जीवित हो जाएं। अब ये तो त्राही त्राही करने लगे। ये गए, तीनों लोग पीड़ित होने लगा। भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने ही तो ये सब दे दिया वरदान, अब क्या करूं? तो अब तुम शिव के पास जाओ, और महादेव के अलावा कोई नहीं है जो एक बांध से भेज सके, उन्हीं के पास जाओ। तो ये लोग महादेव के पास गए। महादेव ने कहा मैं युद्ध से पड़े हूं, मेरी आदि शक्ति तुम ले लो और देवता सब मिलकर उसका नाश कर दो, मुझे छोड़ो युद्ध से। देवताओं ने कहा आपकी आदि शक्ति हम कहां संभाल पाएंगे,
आपकी आदि शक्ति कौन संभालेगा? तो महादेव ने कहा तो अकेले तो मैं भी ना मार सकूंगा इसको, इसलिए तुम अपनी आदि शक्ति मुझे दो। तो शिव को देवताओं ने अपनी आदि शक्ति जो है, परमात्मा शिव को आदि शक्ति दी। तो देवताओं की जो आदि शक्ति उसमें आ गई, देवों के देव महादेव, ये नाम तब पड़ा महादेव। देवताओं की आदि शक्ति आ गई महादेव, वो शिव से महादेव होने की, यानी वो देवताओं की शक्ति भी उनके अंदर आधी आ गई, और शिव की शक्ति तो थी ही, तो देवताओं की शक्ति, इसीलिए शंकर का महादेव नाम विख्यात हुआ। मैं जो महाभारत में है, सतु देवो बले नासिक सर्वे सर्वेभ्यो बलवत्तरः महादेव इति ख्यातस्ततः प्रभृति शंकरः। वे देव बल के द्वारा उन सब की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए, इसीलिए उसी समय से उन भगवान शंकर का नाम महादेव हो गया। और फिर उन्होंने कहा मैं तुम्हारे शत्रु का वध करूंगा, और उसके बाद जो है महादेव ने कहा कि धरती को असंभव रथ बनाया। उन्हें कहा ऐसा रथ जो कभी हुआ नहीं, तो धरती को रथ बनाया महादेव। धरती रथ तो नहीं है, इसीलिए धरती को रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा उसके दो पहिए बने, और विष्णु और अग्नि उनके वाहन बने। भगवान विष्णु वाहन बने, बासुकी धनुष की डोर बने, मेरु पर्वत धनुष बने, असंभव धनुष, असंभव वाहन, असंभव रथ तैयार हुआ। और उस रथ का सारथी हुए ब्रह्मा, जो दुर्योधन कह रहा है हे शल्य आप उस अस्त्र के सारथी हो, तभी शल्य अपनी प्रसन्नता से कर्ण का सारथी बनना स्वीकार किया, वरना वो कहा मैं सूत पुत्र का सारथी, मैं शल्य ने कहा कि दुनिया में सारथी तो दो ही हुए, एक तो अर्जुन उसके श्वेत रथ पर वो जो भगवान विष्णु विराजमान है, वो जो कृष्ण है, और एक वो जो महादेव के सारथी ब्रह्मा थे। इसलिए आप हमारे मित्र का सारथी बनो। और फिर उसके बाद रथ की बैठक, इसकी पूरी कभी व्याख्या करूंगा, एक एक शब्द की, बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे रथ की बैठक किसको बनाया, किसको धारण, जिस पे बैठते हुआ, जिस आपके बैठने से जो दबा रहे, लेकिन जो आपका आधार बना है वो है धर्म अर्थ और काम, वही रथ का बैठक है। यानी धर्म अर्थ और काम ही आपके आधार हैं, लेकिन ये आपसे ऊपर न चले। धर्मयुक्त काम, धर्मयुक्त अर्थ, और धर्म ही जगत का आधार। इसलिए उस रथ का जो सीट बना, आसन बना, सीट पे बैठ के युद्ध करोगे ना, तो है धर्म अर्थ और काम। और उसके बाद जो है, और अपनी आत्मा को शंकर ने याद किया, और शंकर की आत्मा है विष्णु। मैंने आपको काली पुराण में बताया, पर ब्रह्म के ही तीनों स्वरूप हैं, तीनों मैनेजमेंट हैं, जो दुनिया को मैनेज करने के लिए उस पर ब्रह्म की आत्मा ही तीन भागों में विभक्त है। तो उसके बाद जो है उन्होंने, महादेव ने जो है विष्णु को अपना वाहन बनाया, और फिर घनघोर युद्ध शुरू हो गया। और वो स्थिति बनी कि आपको 1000 साल बाद जो नक्षत्र बने, ग्रह बने, तीनों नगरी एक साथ जो है आ गई, और महादेव ने प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण दाग दिया। बाण जो चलाया उन्होंने, तीनों नगरी ध्वस्त हो गई, राक्षस ध्वस्त हो गए। और महादेव ने उस असुरों के भस्म को पश्चिम के समुद्र में डाल दिया। भारत का पश्चिम देख लो, असुर की भूमि वही है। हिरण्यकशिपु वही हुआ, त्रिपुरासुर वही हुआ, आज के असुर वही है, आज भी वही है। वही महादेव से मक्का में बल पा रहे हैं, सारी भौगोलिक स्थिति वही है। तो जिस दिन महादेव ने इस त्रिपुरासुर का वध किया, वो कार्तिक पूर्णिमा थी।
वो आज की तिथि थी, और वो अंग्रेजों की बनाई 17, 18, 29 तिथि नहीं थी। इसलिए वो अनंत काल से वो तिथि चली आ रही है। आपके विवाह आज भी 17, 18 दिसंबर और 18 जुलाई नहीं होते, वो तिथि से होते। इसलिए आज भी वो तिथि कालक्रम से याद है, क्योंकि ग्रह और नक्षत्र गतिमान है, चंद्रमा पृथ्वी गतिमान है। जब वो नष्ट होंगे, कैसे नष्ट होंगे वो आपको काल का पुराण में सुनाया है मैंने। तब वो पूरे अंतरिक्ष तक जल प्लावन हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। लेकिन जब तक वो गतिशील है, वही आपकी तिथि है। और कार्तिक पूर्णिमा को महादेव ने उन तीनों का नाश किया। देवताओं ने इस प्रसन्नता में दिवाली मनाई। पहले मनुष्य ने दिवाली मनाई, फिर देवताओं ने दिवाली मनाई। कार्तिक की अमावस्या को मनुष्य दिवाली मनाता है, कार्तिक की पूर्णिमा को देवता दिवाली मनाते हैं। दिवाली यानी दीपदान, और आज दीपदान का बड़ा महत्व है। और भगवान ने इन त्रिपुरासुर का नाश किया। त्रिपुर इसलिए भगवान शंकर त्रिपुरारी कहलाए। भगवान शंकर महादेव क्यों कहलाए इस कथा में है। भगवान शंकर त्रिपुरारी क्यों कहलाए इस कथा में है। असुर की भूमि वो पश्चिम की भूमि क्यों है इस कथा में है, कि असुर की भूमि वो पश्चिम की भूमि क्यों है। और इस कथा में है कि असुर के भी अध्यक्ष महादेव हैं। असुर आज भी महादेव से शक्ति पाते हैं, और विष्णु धर्म है, अंत में वान रूपी विष्णु उसका नाश कर देते। तो आज के धर्म का मर्म यही है कि अपने धर्म को पहचानिए और धर्म की शरण लीजिए। धर्मो रक्षति रक्षता। जितने लोग मारे गए हैं वो सब सेकुलर अधर्म के साथ खड़े थे, इसलिए मारे गए। अधर्मियों पे विश्वास किए हुए थे, इसलिए मारे गए। धर्म को अगर आप जानेंगे, आपको बोध होगा कौन शत्रु है कौन मित्र है। और जब बोध हो जाएगा तो शत्रु से आप अपनी दूरी बनाकर रखेंगे, आप जीवित रहेंगे। जिस वक्त ये बोध खत्म होगा, आप उसकी बहन के विवाह के लिए 2 लाख रुपए देंगे, 16 साल बाद वो मित्र आपको मार देगा, आप उन्हें कोले कहलाएंगे। धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, धर्म ही इस जगत का आधार है। धर्म के बिना ये जगत शून्य है। पवन अपने धर्म को छोड़ दे, आप सांस नहीं ले पाओगे। अग्नि अपने धर्म को छोड़ दे, आपके घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। जल अपने धर्म को छोड़ दे, आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपकी शीतलता जीवन से चली जाएगी। धर्म ही है तो आप हैं, इसलिए धर्म को धारण कीजिए। धर्म ही आपका आधार है, इस जगत का आधार है, आपका प्राण है। इसलिए सनातन धर्म को नमन कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।